Hello children, good morning. I am going to teach you 6th chapter of civics, role played by gender. In this chapter you will learn about gender discrimination and how the government work to remove gender inequalities. Let's start. What is gender? If you have filled out an application form, you would have noticed that one of the thing you were asked is your gender. जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा उसमें पूछा जाता है आपका जेंडर क्या है. द वर्ड जेंडर एज यूज हियर रिफर टू द सेक्स ऑफ द पर्सन दैट इज़ द बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग मेल और फीमेल. यहाँ जेंडर शब्द का मतलब है आपके बायोलॉजिकल विशेषता को लेकर, यानी आपका सेक्स मेल है या फीमेल है. It refer to the differences in characteristic among sex as created and imposed by society. मेल और फीमेल को लेकर जो डिफरेंसेस होते हैं, इस तरह के डिफरेंसेस हमारी सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं और इम्पोज किए जाते हैं. यानी हमारी सोसाइटी में रोल क्या है मैन का और वुमेन का. नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटीज़. ईच सोसाइटी हैज़ आइडिया अबाउट हाउ बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बिहेव. हर सोसाइटी में ये इस तरह के विचार होते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के किस तरह के व्यवहार होने चाहिए. इट फिक्स डिस्टिंक्टली सेपरेट रोल एंड एट्रीब्यूट्स फॉर देम राइट फ्रॉम बर्थ. इस तरह के जो रोल होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के अलग अलग, ये बचपन में ही फिक्स कर दिए जाते हैं. सच आइडियाज़ आर यूजली रिगिड, अनफेयर एंड बियास्ड. इस तरह के जो विचार हैं वो काफ़ी कठोर होते हैं, अनफेयर और पक्षपातपूर्ण होते हैं. दिस इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग. इसी को कहा जाता है स्टीरियोटाइपिंग. लेट अस लुक एट सम कॉमन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग. चलिए हम अब जानेंगे कि वो मेल और फीमेल को लेकर के किस तरह की घिसी पिटी धारणाएँ हैं. फर्स्ट है गर्ल्स लाइक द कलर पिंक, बॉयज़ लाइक ब्लू. ये मान्यता है कि लड़कियों को पिंक कलर पसंद आता है, बॉयज़ को ब्लू. मैंने तो गर्ल्स को भी ब्लू कलर पसंद करते देखा है. गर्ल्स enjoy प्लेइंग इंडोर विद डॉल एंड क्रॉकरी सेट. बॉयज़ लाइक प्लेइंग आउटडोर गेम लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल. ये भी मान्यता है कि लड़कियां जो होती हैं घर के अंदर डॉल्स के साथ और क्रॉकरी सेट्स के साथ खेलना पसंद करती हैं, और बॉयज़ को तो सिर्फ आउटडोर गेम ही पसंद है, जैसे क्रिकेट और फुटबॉल. तो मैंने तो गर्ल्स को भी क्रिकेट और फुटबॉल में इंजॉय करते देखा है. नेक्स्ट है गर्ल्स आर इमोशनल एंड क्राई, बॉयज़ आर स्ट्रॉन्ग एंड नेवर क्राई. लड़कियां जो होती हैं इमोशनल होती हैं और रोती हैं. बॉयज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और कभी नहीं रोते हैं. मैंने तो बॉयज़ को भी रोते देखा है. गर्ल्स आर मेंटली इमोशनली एंड फिजिकली वीक, बॉयज़ आर स्ट्रॉन्ग एंड शार्प. लड़कियां जो होती हैं वो मेंटली इमोशनली फिजिकली कमज़ोर होती हैं, बॉयज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं. Girls should stay at home and perform household chores. Boys should go out to work. लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, उन्हें घरेलू काम करने चाहिए. बॉयज़ को घर के बाहर जाके काम करना चाहिए. जेंडर स्टीरियोटाइपिंग लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी. इस तरह के जो धारणाएं हैं मेल और फीमेल को लेकर के, ये हमारे समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देते हैं. We witness different form of gender inequality and discrimination within our families, our communities, in our schools and in public space. इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल को लेकर के भेदभाव होता है, ये कई बार अपने घरों में, अपनी कम्युनिटी में, स्कूल्स में और पब्लिक प्लेसेस पर देखने के लिए मिल जाते हैं. In most traditional society, women are seen as both intellectually and physically inferior to men. हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ऐसा मान्यता है कि जो औरतें हैं, वुमेंस हैं, वो इंटेलेक्चुअली एंड फिजिकली जो है आदमियों की तुलना में काफ़ी कम आकी गई हैं. यानी वो सोच नहीं सकती हैं और फिजिकली भी कमज़ोर होती हैं. एज अ रिज़ल्ट वुमेन आर सीन फिट फॉर ओनली सर्टेन काइंड ऑफ रोल सच एज टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड द एल्डरली, कुकिंग, कीपिंग द हाउस क्लीन एंड सो ऑन. जब औरतें फिजिकली आदमियों की तुलना में कमज़ोर हैं और ज़्यादा थॉटफुल भी नहीं हैं, तो इसीलिए औरतों को कुछ ही काम के लिए फ़िट माना जाता है, जैसे कि वो घर की देखभाल करेंगी, बच्चों को संभालेंगी और खाना पकाएंगी. गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम एंड हेल्प देयर मदर टेक केयर ऑफ यंग सिबलिंग एंड विद द हाउस वर्क. लड़कियों से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर में रहें, अपने मदर को उसके काम में हेल्प करें और अपने भाई बहनों की देखभाल करें. दीज एक्टिविटीज़ आर सीन एज द प्रिपेयरिंग गर्ल्स फॉर देयर फ्यूचर रोल इन सोसाइटी. इन सब एक्टिविटीज़ को करा करके लड़कियों के बारे में ऐसा सोचा जाता है कि उनको फ्यूचर के लिए, समाज के लिए तैयार किया जा रहा है.
गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑलवेज बी सॉफ्ट स्पोकन एंड सबमिसिव। लड़कियों से यही आशा की जाती है कि वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हों, स्वीट बोलें और बहुत ही आज्ञाकारी हों। बॉयज़ ऑन द अदर हैंड आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड देयर टाइम आउटडोर प्लेइंग गेम्स लाइक फुटबॉल एंड क्रिकेट। लड़कों से ये आशा की जाती है कि वो घर के बाहर जाएँ, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें। दे आर इनकरेज टू बी टफ, स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग एज दे हैव टू ग्रो अप to become the protectors and the breadwinners of their family। लड़कियों को लड़कों को इनकरेज किया जाता है कि वो काफ़ी टफ, स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग बने, ताकि जो है वो तभी प्रोटेक्टर बनेंगे, अपने घर की रक्षा कर सकेंगे और पैसा कमा करके लाएंगे फैमिली के लिए। दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मोस्ट हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, इसीलिए लड़कों को अधिकतर घरेलू कामों से दूर ही रखा जाता है। इसके अलावा घरों में भेदभाव भी होता है, जैसे कि मोस्ट जो न्यूट्रिशियस फूड होते हैं केप्ट फॉर द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, मेल मेंबर जो होते हैं घर के, उनके लिए न्यूट्रिशियस फूड रख दिए जाते हैं, यानी फ़ीमेल को यहाँ पर भी कम आंका गया। इसका क्या असर पड़ता है फीमेल मेंबर की जो हेल्थ पर, उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर इनइक्वलिटी इन एजुकेशन। लड़कियों से सिर्फ घरों में न्यूट्रिशियस फूड को लेकर ही नहीं भेदभाव होता है, बल्कि एजुकेशन में भी भेदभाव किया जाता है। तो क्यों किया जाता है भेदभाव? The girls traditionally leave their home to perform the expected role of the homemaker along with getting married after getting married। लड़कियों के बारे में ट्रेडिशनली सोचा जाता है कि लड़कियां तो शादी करके अपने घर चली जाएंगी, अपना घर बसाएंगी। मेनी फैमिली जो बहुत सारी जो फैमिली होती है, इसीलिए लड़कियों के एडुकेशन पर पैसा खर्च करना ही नहीं चाहती है। गर्ल्स जो होती है इसी वजह से जो होती है एडुकेशन जैसी अपॉर्चुनिटी से दूर रह जाती है, एडुकेशन और दूसरी जो अपॉर्चुनिटी होती है उससे काफ़ी दूर हो जाती है। पेरेंट्स आर मोर जो पेरेंट्स होते हैं वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर बॉयज़ के ऊपर, उनके फ्यूचर के ऊपर क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग? फ्यूचर, एज दे एक्सपेक्ट हिम टू लुक आफ्टर दैम इन देयर ओल्ड एज। लड़कों से वो आशा करते हैं कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो लड़के ही उनकी देखभाल करेंगे। इसी वजह से वो लड़कों के ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हैं। पिछले 60 सालों में बहुत सारा चेंज आया है। वाइल थिंग हैव इम्प्रूव वेस्टली ओवर द पास्ट 60 ईयर, फीमेल लिटरेसी रेट आर स्टिल लैगिंग फॉर बिहाइंड मेल लिटरेसी रेट इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। 60 सालों में बहुत कुछ चेंज हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो मेल लिटरेसी रेट से काफ़ी कम है कई इंडिया के बहुत सारी जगह पर। इट इज़ ट्रू ऑफ मोस्ट डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और ये सब जो बातें हैं, ये डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री जो हैं उन सब देशों में ये सच बात है कि जहाँ लड़कियों से भेदभाव किया जाता है और मेल और फीमेल का बहुत ही कम करके मेल से वुमेन फीमेल को कम करके आंका जाता है। नेक्स्ट है टॉपिक जेंडर इनइक्वलिटी इन पब्लिक स्पेस। तो पब्लिक जो स्पेस होता है वहाँ पर भी जेंडर इनइक्वलिटीज़ यानी भेदभाव होता है लड़कियों से। बहुत लंबे समय तक वुमन से ये एक्सपेक्ट किया जाता रहा था कि वो घर में रहें, लेकिन जब लड़कियों ने घर से बाहर निकलना स्टार्ट किया, वुमेन स्टार्टेड स्टेपिंग आउट इनटू द वर्ल्ड टू रिसीव हायर एजुकेशन एंड परस्यूड डाइवर्स। बहुत सारी जो औरतों ने घर से बाहर निकलना स्टार्ट किया, लड़कियों ने हायर एजुकेशन लेना स्टार्ट किया, अपना कैरियर बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद दिस जर्नी हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर देम एंड कंटिन्यू टू बी रिडन विद डिफ़िकल्टीज़। ये जो यात्रा थी घर से बाहर निकलने की, एजुकेशन लेने की और अपना कैरियर बनाने की, ये यात्रा उनके लिए बहुत इजी नहीं थी। बहुत सारी डिफ़िकल्टी उन्हें फेस करनी पड़ी। उन्हें वर्बल फिजिकल अब्यूज़ जो है वो हैरेसमेंट एंड वायलेंट व्हेन दे ट्रैवल आर एट वर्क, या फिर वो यात्रा कर रही हैं या जहाँ पर वो वर्क करती हैं, इन सब जगहों पर उनके साथ हैरेसमेंट किया जाता है, उनको वायलेंट किया जाता है, फिजिकली भी अब्यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जेंडर इनइक्वलिटी पब्लिक स्पेस पर भी देखने को मिलती है। पब्लिक
प्लेसेस पर जेंडर इनइक्वलिटी होने के बाद भी जहाँ आदमियों को पनिश करना चाहिए, वहाँ सोसाइटी में पूरा का पूरा ब्लेम औरत पर ही डाल दिया जाता है। सोसाइटी ऑफन ब्लेम वुमेन, वुमेन को ही सारा ब्लेम दे देती है। क्लेमिंग द वुमेन अट्रैक्ट ट्रबल बाय ड्रेसिंग, औरतें जो होती हैं वो कपड़ों से अट्रैक्ट करती हैं, लेट नाइट को घर से आती हैं, इसीलिए ये सब घटनाएं घट जाती हैं। Men, on the other hand, are much safer than women in public place. पब्लिक प्लेस जो स्पेस होते हैं वहाँ पर जो मेल मेंबर हैं, मैन हैं, वो ज़्यादा सेफ होते हैं फीमेल की तुलना में। वो बहुत रात तक भी बाहर रहते हैं बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के। So a society can claim to have a progress only when its public space have been made safe for women. हमारी सोसाइटी तभी प्रोग्रेस करेगी, तभी डेवलप होगा समाज में, जब औरतें जो होती हैं पब्लिक जो स्पेस है, पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पर औरतें बहुत सेफली अपना काम कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वलिटीज़। Gender based discrimination and inequalities not only have a social aspect, they also have an economic impact. इस तरह के जो भेदभाव किए जाते हैं जेंडर बेस्ड, तो ये हमारे समाज पर ही नहीं असर पड़ता बल्कि इकोनॉमिकली भी इसका असर पड़ता है। तो कैसे इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से इसका असर कैसे पड़ता है? इन द मोस्ट ट्रेडिशनल सोसाइटी वुमेन डू मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड वर्क with includes activity like the cleaning, cooking, looking after children and other family members, buying groceries, washing clothes, fetching water and carrying firewood. हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, हमारे जो समाज है हमारा, तो इस समाज में जो घरेलू काम होते हैं अधिकतर घर की औरतें ही करती हैं, जैसे कि सफाई करना, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल करना, ग्रोसरी खरीद के सामान लाना, कपड़े धोना, फिर पानी निकाल के लाना या फिर जलावन की लकड़ी लेकर आना। ये सब काम जो होता है वो औरतें ही करती हैं। इट इज़ यूजुअली सीन एज अनप्रोडक्टिव बिकॉज इट डज नॉट ब्रिंग अन मनी। ये सब जो काम होते हैं औरतें इतना काम करती हैं, लेकिन इन सभी कामों को अनप्रोडक्टिव माना जाता है, क्योंकि इन सब काम करने के बदले औरतें पैसा तो नहीं लाती ना औरतें, क्योंकि ये तो काम घरेलू काम है। अगर यही काम कोई मेड से करवाया जाए तो उसको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन जो घर की औरतें ही घर का काम कर रही हैं तो पैसा तो नहीं ला रही हैं। इट डज़ नॉट, ये सब काम से पैसा नहीं मिलता है। इसी वजह से इन सब कामों को क्या बोला जाता है? दिस लेक ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज़ नोन एज द इनविजुअलाइजेशन ऑफ लेबर, यानी कि नॉलेज की मतलब जानकारी के अभाव में इस सबको बोला जाता है इनविजुअलाइजेशन ऑफ लेबर, यानी वर्क डन बाई वुमेन इज़ नॉट गिवन इम्पोर्टेंस, यानी औरतों के काम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस काम को करने के बदले घर में पैसा नहीं आता है। द वैल्यू प्लेस्ड ऑन द वुमेन वर्क आउट साइड द होम, वुमेन इन द इनफॉर्मल सेक्टर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इनफॉर्मल सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर में जो औरतें काम करती हैं, तो उस कैसे होता है, यहाँ पर क्या होता है उनके साथ। इन इंडिया वुमेन मेकअप ए लार्ज पार्ट ऑफ वर्क फोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। बड़ी संख्या में औरतें जो होती हैं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वर्क और एग्रीकल्चर लेबर, लेबर इन द कंस्ट्रक्शन साइट, इन सब जगहों पर औरतें बड़ी संख्या में काम करती हैं। द कंडीशन ऑफ वुमेन वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर इज़ हाउएवर मच वर्स दैन दैट द मैन। यहाँ पर भी जो वर्किंग कंडीशन है औरतों का वो आदमियों की तुलना में काफ़ी ख़राब है। क्यों ख़राब है? They are usually paid a much lower wages than man for the same amount of work. समान मात्रा में काम करने के बाद भी औरतों को जो सैलरी है वो कम मिलता है आदमियों की तुलना में। In addition to the hard work they put in at the workplace, they are also expected to do the housework when they come home. अपने वर्क प्लेस पर पूरे काम करने के बाद भी जब वो घर वापस आती हैं तो उनसे यही सोचा जाता है कि वो घरेलू कामों में भी अपना हाथ बटाएं। In most cases, their income is expected to be handed over to the male member of their family and leaving them with a little economic independence. अधिकतर केसेस में देखने के लिए मिलता है कि औरतें जो पैसा कमा करके लाती हैं तो उनके फैमिली के जो मेल मेंबर होते हैं वो रख लेते हैं, उनको बहुत थोड़ा सा अमाउंट दे देते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन इन द फॉर्मल सेक्टर। वो औरतें जो फॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं। एज अ रिजल्ट इन द इम्प्रूविंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वुमेन फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर, बड़ी संख्या में जो है जब औरतों का एजुकेशन बढ़ा तो औरतें जो है गवर्नमेंट फॉर्मल सेक्टर में भी अपॉइंट हुई। वुमेन टुडे प्ले अ लीडिंग रोल इन रिसर्च, बैंकिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। औरतें जो हैं आज इन सारे सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। दे हैड मल्टीनेशनल कंपनीज एंड होल्ड सीनियर पोजीशन इन द गवर्नमेंट। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर में काफ़ी सीनियर पोजीशन पर भी आज के समय में औरतें हैं। हाउएवर इवन इस समय जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी दे रहा है इक्वलिटी एट द वर्क प्लेस, कि मतलब वर्क प्लेस पर औरतों और आदमियों में कोई भेदभाव नहीं होगा, समानता होगी। इन रियलिटी वुमेन एंड मैन आर ट्रीटेड डिफरेंटली इवन इन द फॉर्मल सेक्टर। इतना कुछ होने के बाद भी जो फॉर्मल सेक्टर में भी मेल और फीमेल में काफ़ी डिफरेंसेस किए जाते हैं। मेनी चैलेंज वुमेन फेस इन द इनफॉर्मल सेक्टर, बड़ी संख्या में औरतें जो होती हैं इनफॉर्मल सेक्टर में भी चैलेंज फेस करती हैं। कौन कौन से वो चैलेंज फेस करती हैं अब हम देखेंगे। देयर इज़ यूजुअली कंसिडरेबल गैप बिटवीन द सैलरीज ऑफ द वुमेन एंड मैन फॉर द सेम वर्क। यहाँ पर भी बोल रहा है कि सैलरी में गैप है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट 2016 published by the International Labour Organization, in India men earn 30% more than the women for the same job प्रोफाइल्स। सेम जॉब करने के बाद भी औरतों को आदमियों की तुलना में जो है वो कम सैलरी मिलती है। 30% आदमी ज़्यादा कमा रहे हैं। ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है उसी की रिपोर्ट बता रही है। फिर औरतों को सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है वर्क प्लेस पर। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ़ द फैमिली एंड डोमेस्टिक चोर्स कंटिन्यू टू बी द वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफिस संभालने के साथ साथ औरतों को घरेलू काम भी करने पड़ते हैं, ये भी जिम्मेदारी उसे निभानी पड़ती है। आफ्टर मैरिज वुमेन आर ऑफन compelled by the family and society to give up their career and to start a family। शादी के बाद औरतों को दबाव बनाया जाता है कि वो छोड़ दें अपना जॉब और अपनी फैमिली को की देखभाल करें, फैमिली को संभालें। तो औरतों को जो होता है चॉइस करना पड़ता है कि वो अपनी फैमिली देखेगी या अपना कैरियर देखेगी। इस तरह से भी काफ़ी भेदभाव होता है। ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज, धीरे धीरे सोसाइटी चेंज हो रही है, हमारा समाज जो है चेंज होने के बाद कुछ इक्वलिटी जो है मेल और फीमेल में दिखने के लिए मिल रहा है। वन ऑफ द marker of a progressive society is how equality it treats the different gender। We must learn about the many forms of gender based inequality in India। हमें बहुत सारा अभी पढ़ा कि किस तरह से असमानता या भेदभाव देखने के लिए मिलता है। These inequality can be reduced by the teaching boys right from a young age। ये इस तरह की असमानता को कम किया जा सकता है अगर बहुत यंग एज में ही बच्चों बॉयज़ को ये पढ़ाया जाए कि ट्रीट वुमेन विद रिस्पेक्ट, यानी औरतों को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो और फिर उन्हें अपने बराबर समझो, इक्वल मानो, यानी औरतों और पुरुषों में कोई भेदभाव मत करो। ये सब बातें बॉयज़ को बचपन में ही सिखाई जानी चाहिए। फिर इसके साथ साथ मेकिंग देम अवेयर ऑफ द राइट एंड इन्वॉल्विंग देम टू अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लड़कियों को भी जो है अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए अपने अधिकारों को लेकर के, और उन्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी शामिल होना चाहिए। तो जो औरतें हैं आगे तरक्की करेंगी। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप लिए हैं इस तरह के जो इनइक्वलिटीज़ है इसको रिड्यूस करने के लिए। तो फर्स्ट है वुमेन रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस इन 1996। इस वुमेन रिजर्वेशन बिल से 33% रिजर्वेशन इन द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, यानी जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उसमें औरतों को 33% रिजर्वेशन दिया गया है।
नेक्स्ट है वुमेन एजुकेशन हैज़ ऑल्सो बीन गिवन अ बूस्ट बाय द प्रोग्राम्स लाइक द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। और फिर इसके बाद में है सर्व शिक्षा अभियान, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है गर्ल्स को एडुकेशन करने में। इसके अलावा CBSE हैड स्टार्टेड गिविंग अ स्कॉलरशिप टू गर्ल स्टूडेंट हु आर द ओनली अ चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स। CBSE ने स्कॉलरशिप देना स्टार्ट किया है उन गर्ल्स को जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। The government has passed law to make it mandatory for organization with more than 30 women employees to have a crèches facility। गवर्नमेंट ने भी हर ऑर्गेनाइजेशन को ये मैंडेटरी दिया हुआ है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या 30 से ज़्यादा महिलाएं हैं तो आपको क्रैच फैसिलिटी देनी होगी, ताकि उन औरतों के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल उन क्रैसेस में हो सके। फॉर आवर सोसाइटी टू प्रोग्रेस इक्वलिटी नीड, हमारे समाज के प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है कि ये भेदभाव कम हो और इक्वलिटी होनी चाहिए, आदमी और पुरुष दोनों बराबर होने चाहिए। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू चिल्ड्रन।